हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में हमने चर्चा नहीं करी थी, ऑल दो अपडेट पोस्ट कर दिया था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के रफाल एयरक्राफ्ट द्वारा जो 55,000 फीट की ऊंचाई पर चाइनीज स्पाई बलून टाइप टारगेट डिस्ट्रॉय किया गया है उसके बारे में। तो ये जो इंसिडेंट है या फिर ये जो प्रैक्टिस है ये ईस्टर्न सेक्टर में करी गई थी, तो मोस्ट लाइकली जो रफाल हासीमारा एयरबेस में डिप्लॉय किया गया है वही इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये जो बलून डिस्ट्रॉय किया गया है ये साइज में जो एक्चुअल चाइनीज स्पाई बलून है उनके कंपैरिजन में छोटा था। और अब यहाँ पर किस मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है इस बलून को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये चीज क्लियरली मेंशन नहीं करी गई है। तो कुछ लोगों द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये कॉस्टली एक्सरसाइज करने की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि एक बलून कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, अगर इसे डिस्ट्रॉय किया गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मिशन कितना क्रिटिकल था और ये जो अचीवमेंट करी गई है ये कोई छोटी मोटी नहीं है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड बताया जा रहा है ये 55,000 फीट के ऊपर का बताया जा रहा है। ऑल तो ये स्पाई बलून्स 80,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं, पर 55,000 फीट की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जब अमेरिकन F-22 रैप्टर ने एक्चुअल चाइनीज स्पाई बलून को शूट डाउन किया था तो वो 60 से 65,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था और रैप्टर ने अपनी मिसाइल 58,000 फीट की ऊंचाई से फायर करी थी। तो ये एल्टीट्यूड एक्चुअली एयरक्राफ्ट की फिजिकल लिमिट को पुश करता है। अगर आप रफाल की ऑफिशियल सर्विस सीलिंग को देखेंगे तो ये 52,000 फीट के आसपास की बताई जाती है, यानी कि रफाल ने यहाँ पर अपनी लिमिट्स को पुश किया है। तो हायर एल्टीट्यूड में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पहला, जो एयर डेंसिटी है वो कम होती है तो एयरक्राफ्ट के जो लिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाते हैं। दूसरा, एयर डेंसिटी के कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होता है, तो जो कंबशन होता है इंजन का वो चेंज हो जाता है, तो इंजन जो पावर दे रहा होता है वो भी कम हो जाती है। साथ में इतने हायर एल्टीट्यूड में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो जितने भी ऑन बोर्ड सेंसर्स और इक्विपमेंट्स हैं ये भी अपने मिनिमम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। यही कारण है कि कुछ प्लेटफॉर्म सर्टेन एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई भी नहीं कर सकते। तो इस एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हुए टारगेट को एक्वायर करना और उसे डिस्ट्रॉय करना एक बहुत बड़ा टास्क है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया होगा। कम टेम्परेचर में ये मिसाइल्स और ज़्यादा शाइन करती हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ पर मीका IR मिसाइल को यूज़ किया गया होगा। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इतने एल्टीट्यूड पर पहुंचकर टारगेट को एंगेज नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बताया, इतने हायर एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आते हैं, तो टारगेट एक्विजिशन खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है। और इसीलिए जब ये स्पाई बलून F-22 रैप्टर द्वारा भी शूट डाउन किया गया था तब भी इस पर चर्चा हुई थी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि क्या खाली रफाल ही ऐसे टारगेट्स को एंगेज कर सकता है इंडियन एयरफोर्स में और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है? तो जब F-22 रैप्टर द्वारा चाइनीज स्पाई बलून को शूट डाउन किया गया था तब भी हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था और उस समय हमने बताया था कि कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के पास जो कि ये काम कर सकता है। तब हमने बात करी थी MiG-29 की। तो MiG-29 की जो नॉर्मल सर्विस सीलिंग बताई जाती है ये ऑलमोस्ट 60,000 फीट की है। प्रिसाइजली बोलेंगे तो 59,100 फीट की है। बट जो MiG-29 का रिकॉर्ड है ये 90,092 फीट का है, जो कि 1995 में सेट किया गया था। बट उस समय जो एयरक्राफ्ट है ये क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में था। जब आपको टारगेट डिस्ट्रॉय करना होता है तो आप वेपन को यूजुअली कैरी करते हैं। MiG-29 के साथ जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो पावर टू वेट रेशियो है या फिर थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो जब हायर एल्टीट्यूड में पावर डाउन भी होती है तब भी जो पावर टू वेट रेशियो है वो सिग्निफिकेंट रहता है। सेम चीज रफाल के साथ भी है, वहां पर भी जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो काफी ज्यादा डिसेंट है और इसलिए ऐसे हायर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। पर ये काम MiG-29 द्वारा भी बड़ी आसानी से किया जा सकता था क्योंकि ये एल्टीट्यूड उसकी सर्विस सीलिंग में ही आता है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि हो सकता है जो MiG-29 है वो अपने गन से ही इस बलून को शूट डाउन करने में सक्षम होता। बाकी जो प्रैक्टिस करी गई है इस स्पाई बलून को शूट डाउन करने की ये एक्चुअली हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ऐसे चाइनीज स्पाई बलून इंडिया के ऊपर भी देखे गए हैं और फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन बलून्स को शूट डाउन करने की। तो एयरफोर्स द्वारा ये चीज़ प्रूव कर दी गई है कि हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं जो कि इन बलून्स को शूट डाउन कर सकते हैं। इवन ईस्टर्न सेक्टर में ही डिप्लॉयड रफाल ने ये चीज़ प्रूव करी है जहां से हमें चाइनीज थ्रेट है। तो ये एक्चुअली बड़ी अचीवमेंट है, खाली बलून शूट करना नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।